अगर आप एक सिंगर हैं और स्टेज शोज़ करते हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं, सब लोग तारीफ़ करते हैं आपकी और आपको भी लगता है भैया एज़ अ करियर मैं काफ़ी आगे ले जा सकता हूँ इसको और ट्राई भी कर रहे हैं या न्यू कमर हैं आप, है ना? या इवन मुंबई आने की सोच रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली उसके लिए है जो मुंबई आने की सोच रहा है या फिर प्लेबैक करने की सोच रहा है और वो भी प्लेबैक का मतलब फ़िल्म्स के अंदर प्लेबैक करने की सोच रहा है। तो उनके लिए ये वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। म्यूज़िक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक विद सुभाष में। दोस्तों, कल मुझे एक लड़के का फ़ोन आया, मुझे सीखना है, तो चार्जेस वगैरह पूछने लगा, वो बताने लगा। फिर बातों बातों में कहने लग गया, सर मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो मैंने कहा काम नहीं है तो भैया मेरी फ़ीस कैसे दोगे? तो कह रहे हाँ सर लेकिन लग जाएगा ये वो। मैंने कहा देखो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या बातचीत करते करते काफ़ी बात होगी। फिर उसने बोला सर मैं मुंबई में आया हूँ प्लेबैक के लिए ना, तो मुझे भी शाम को कहीं घूमने जाना था। मैंने कहा चलो यार मैं टहलने उधर ना जाके इससे मिल लेता हूँ। और मैंने उसको ये बोला भाई देखो मेरी कोई भी चीज़ रहती है, मैं अभी जो अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना उसका पैसा लेता हूँ मैं। तो वो बोला सर क्या पैसा लोगे? मैंने बोला नॉर्मली मैं काउंसलिंग का 1 घंटे का अपना, जिसमें आप सवाल पूछ सकते हो मेरे से, जो भी है, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर दूँगा। और तो कह रहा अच्छा सर मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, जॉब नहीं है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो घूमने आ रहा हूँ, वैसे तुमसे बात कर लूँगा, जब कभी होंगे तुम्हें इच्छा लगेगी तो दे देना मेरे पैसे, और जब कभी भविष्य में हो तो दे देना करके। उसने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जाके मिले। जब मैं उस लड़के से मिला तो वो क्या बहुत ही गंदी हालत में था। गंदे मतलब गंदे कपड़े से होते हैं, होता है ना रोड में जो रहने वाला व्यक्ति होता है। और वो उसने उम्र अपनी 28 साल बताई थी और उसने बताया था बीएससी वगैरह कुछ किया हुआ है। तो मुझे फिर जो उसने फ़ोन पे बताया था या जो भी बातचीत कर रहा था, जो भी लहज़ा था उसका, है ना, अंग्रेज़ियत जो भी आ रही थी, तो मुझे तो नॉर्मल लड़का लग रहा था, हाँ भाई सही है ये। लेकिन जो सामने देखा मैंने कि एक होता है कि कहना नहीं चाहिए, एक कैसा होता है भिखारी की हालत, है ना, तो उस हिसाब से था वो। तो मैंने बोला भाई जो मैं फ़ोन पे जिससे बात कर रहा था और आपको देख रहा हूँ तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो मुस्कुरा दिया, कह रहा नहीं सर मैं ही हूँ वो। मैंने बोला नहीं वो तो आप ही हो, लेकिन ऐसी हालत का क्या मतलब है ना भाई, पढ़े लिखे हो आप तो ऐसी। कह रहा नहीं मैं वो ब्लिंकिट वगैरह में जॉब कर रहा था, क्या क्या है ज़्यादा कुछ। फिर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। पहले तो मैंने बोला भाई पहले गाना गा के सुना दो मेरे को। हालांकि मैंने फ़ोन पे भी सुना था उसका गाना, मैंने सुना दो। तो उसने सुनाया तो वो ठीक ही गा रहा था। ठीक है, अभी देखिए गाने की भी बहुत अलग अलग स्टेजेस रहती है ना। एक गाना गाता है आप बिल्कुल ही एकदम लगता है यार स्वर्ग में पहुंच गए हो, क्या सुर लग रहे होते हैं ना, रेजोनेंस होता है उसकी वॉइस के अंदर, है ना, एक डेप्थ होती है, वो समझ आता है सिंगर का, है ना। तो वो सब तो नहीं था, लेकिन हाँ ये उस लेवल का सिंगर था कि आप अपने आप से भी काम, आपको जनरली कोई दूसरा काम उतना इम्प्रेस होकर देगा नहीं आपकी वॉइस को, हाँ, लेकिन आप अपना काम करके बहुत अच्छा गा रहा है वो उस हिसाब से ना। यानी कि आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आपने खुद पे इन्वेस्ट करना होता है तो कमियां नहीं देखी जाती ना। अब मान लो मेरे पास कोई सिंगर आया, मैं बोलूँगा भाई देखो आप में ये डिक्शन की कमी है या ये श को स बोल रहे हो, है ना। लेकिन जब आदमी अपना पैसा लगा रहा है तो वो बोल सकता है या अपने आप को ठीक कर लेगा ना, उसे करेक्ट करना नहीं है ना किसी को, क्योंकि वो खुद पे पैसा लगा रहा है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा सिंगर था। तो सुन के मैंने बोला भाई अच्छा क्या कर रहे हो? फिर कह रहा वो अरे मैं मीट ब्रदर्स के ऑफिस में जाके गया था, वहाँ पे नहीं सुना मेरे को। फिर अंकित तिवारी के ऑफिस में गया उसी बिल्डिंग में, यहाँ इन्फिनिटी के यहाँ पे। तो मैं तो गया हुआ, मुझे मालूम था। मैंने बोला अच्छा। फिर तो उसने 2-3 बड़े बड़े प्रोडक्शंस के नाम बताए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला भाई, और उसने 4 या 5 ही बताए। तो पहली बात है उसका काम करने का तरीका मुझे वैसे ही समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि 8 महीने में केवल 5 प्रोडक्शन के पास गए हो आप, 5 लोगों के पास गए हो आप। यानी कि 8 महीने से कर क्या रहे थे भाई आप? और आप जिस हिसाब से आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है तो ऐसा लग रहा है कि आप केवल लोगों से ही मिल रहे थे। अगर आप लोगों से मिल रहे होते ना तो आपके तो मैं कह रहा हूँ 1000 नाम बता दिए होते अभी मेरे को। एक दिन में आराम से 5 लोग तो इजीली एक दिन में कवर कर सकते हो। तो बाकी टाइम से मेरे हिसाब से वो कह रहा है मैं 8 महीने से हूँ, तो टाइम वेस्ट कर रहा है भाई। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। मैंने बोला अच्छा भाई मिले? कह रहे नहीं, वो थोड़ा ढंग से भी बात नहीं करी मेरे से। तो मैंने बोला भाई देखो जो बड़ा आदमी है उससे तो मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैं तो, मेरे पास ना तो मशहूरी है कुछ नहीं है, मैं ही हैंडल नहीं कर पाता लोगों को। इतने कॉल्स वगैरह आते हैं, मैं सोचता हूँ चलो रात को फ़ोन करूँगा फ्री होके करूँगा। अरे भाई उनका तो बॉलीवुड में नाम है, उनको तो पहली बात है उनसे मिलने तो बहुत लोग आते रहते हैं ना। मैंने आप कहाँ से आए हो? कह रहा राजस्थान से आया हूँ। मैंने बोला आप राजस्थान से आए हो, मैं उत्तराखंड से आया हूँ या दिल्ली से आया हूँ, कोई फलाने से आया, तो कितने लोग आके मिलते हैं, वो तो और इरिटेट होते हैं ना। तो उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा ना। और आपको क्या लगता है भाई मैं आया हूँ, मैं इतनी दूर से हूँ या कुछ भी हूँ, मेरे से अच्छे से बात करें, वो पॉसिबल नहीं है। बीइंग आप एक
आदमी के अनुसार देखिए ना, एक आदमी के अनुसार, एक आम आदमी के हिसाब से देखिए, वह भी आम आदमी ही है ना भाई, ठीक है। और बाकी आपसे कैसे बात करनी कैसे बात नहीं करनी ये कोई उसका उसका अधिकार है, वो अपने हिसाब से। और पहली बात है, आप गए हो उसके पास, आप कुछ लेने गए हो तो झुक के गए हो, तो जैसा भी चाहे तिरस्कार मिले या प्यार मिले आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको उसमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए गए हुए हो यार, अपना बनाने के लिए। तो आप क्यों, आप जैसे अपना स्वार्थ हो तो वो भी अपना स्वार्थ देखेगा ना। तो एनीवेज जो भी बात हुई तो उसको शायद कड़वी लगी, तो मैंने बोला भाई देखो, मैं जो बात करूँगा सच बात करूँगा, आपको समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने बोला भाई देखो, गाना तो अच्छा गा ही रहे हो, ठीक ठाक गा रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। कह रहा सर क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा वही काउंसलिंग करी उसकी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, समझो मैं AR रहमान हूँ। अभी देखो मैंने, और उसको चैलेंजिंग अंदाज में कहा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है ना, फैक्ट है भैया, एक एक्सपीरियंस नाम की चीज़ अलग होती है। एक टाइम पे हम भी आए हुए थे कुछ करने के लिए, ठीक है, लेकिन हमने धीरे धीरे टाइम को समझा, जाना क्या मार्केट होता है क्या नहीं होता ये वो। अब यानी कि आज की डेट में हम बॉलीवुड के पीछे भाग नहीं रहे हैं पागलों की तरह। नो डाउट हम बॉलीवुड में अप्रोच करते रहते हैं, मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, प्रोड्यूसर से हो गया, जो भी मेरे फील्ड में आता है तो मैं मिलता रहता हूँ, क्या पता कब क्लिक हो जाए भाई, हमारा बड़ा काम है ना। लेकिन उसका मतलब मैं डिपेंडेंसी नहीं है ना। लेकिन जिनकी डिपेंडेंसी रहती है तो वो आज के ज़माने में कहीं तक सही नहीं है। 30 साल पहले तो समझ आता है कि आप आए थे यार बॉलीवुड में ही काम करना है, उसके अलावा कोई नहीं है, अलग चीज़ थी वो। लेकिन आज की डेट में तो 50 चीज़ें हैं ना यार। कितने आपके सामने ऐसे सिंगर्स हैं जो बड़े बड़े शोज़ करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, फिल्म्स में एक भी गाना नहीं गाया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो समझना पड़ेगा हमें ये इस इंडस्ट्री को। और आपके दिमाग में अगर यही आ रहा है कि मेरे को बड़ा बनना है और बॉलीवुड ही कुछ कर सकता है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं गलत हैं आप। हाँ, आपको पागलपन है कि मेरे को फिल्म्स में ही गाना है, तो आप यहाँ आइए। लेकिन आपको ये मेरे को गाना है, नाम चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, फेम चाहिए करके, तो उसके लिए सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, ये नहीं रह गया बॉलीवुड से। आपके पास 1000 दरवाजे और हो गए हैं। तो जब मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई देख, मैं आपको तर्क दूंगा, आपको यहाँ काम क्यों नहीं करना चाहिए, मुंबई नहीं आना चाहिए, और आप मुझे तर्क दो, आपको यहाँ से काम मिलना चाहिए। तो जो आपको ठीक लगे वो कर लेना, मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मैं तो बिंदास। तो वो कह रहा सर आप बहुत नेगेटिव बात करते हो। मैंने नेगेटिव नहीं भाई, मैं बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं पॉजिटिव बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो बात बोलूँगा ना, तो आप एक निष्कर्ष पे पहुँच जाओगे, एक रिज़ल्ट पे पहुँच जाओगे, रिज़ल्ट ओरिएंटेड एक जवाब पे पहुँच जाओगे अपनी लाइफ पे, मुझे क्या करना है, ये है सिंपल सी बात। इसमें नेगेटिव क्या करना है, आप यहाँ पे रह के कुछ बड़ा कर लो, ठीक है। लेकिन एक हर चीज़ का एक एवरेज रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया भैया देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, कोई भी यहाँ को सिंगर बनने आ रहा है या हीरो बनने आ रहा है, 99% फेलियर रेट रहता है, ये मैं लिख के देता हूँ। चाहे भगवान भी आके बोले तुम गलत कह रहे हो, नहीं सर मैंने प्रैक्टिकली देखा भगवान जी, मैं उनसे बोलूँगा भगवान जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल देखा है ये, ठीक है। 90 कितना भी टैलेंट वगैरह हो करके काम मिलने के तरीके बहुत अलग होते हैं। और आपको ये गलत फहमी है कि मैं अच्छा गाता हूँ आपको काम मिलेगा, लिख के देता हूँ मैं, ये नहीं है। काम मिलने के तरीके अलग होते हैं, जो मैंने अभी बताता हूँ मैं आगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने बोला, कह रहा सर नहीं है ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा। मैंने बोला भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको तर्क बता रहा हूँ ना, आप उस हिसाब से देखो। आप 1% वालों में आते हो तो आप सक्सेसफुल हो। मैंने क्या बोला, मैंने 99% फेलियर रेट है ना यहाँ पे, 1% इसलिए छोड़ा ना क्योंकि पॉजिटिविटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार, वो फिर इधर उधर के तर्क देने लग गया। एक्चुअली वो जो वार्ता थी ना, पहले तो वो सर वाली वार्ता थी, जो होता है ना आदमी झुक के अरे सर ये होता है वो होता है। फिर वो धीरे धीरे वो एक अपनी वैसी पे आ गई ना कि मैं जानता हूँ ये ऐसा है वैसा है, वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। जैसे खैर मुझे लोग मिलते रहते हैं, वो भी करते हैं, तो मैं ज़्यादा, मेरे को भी एक्सपीरियंस हो गया, मैं ज़्यादा भिड़ता नहीं हूँ उनसे। तो मैंने बोला भाई ठीक है, चलो हम एक बात करते हैं, मैं हूँ AR रहमान, ठीक है। अब आप मुझे संतुष्ट करके दिखाओ, मुझसे काम लेके दिखाओ आप। वो कह रहा मतलब, मैंने बोला भाई तुम मुझसे कन्विंस करो काम के लिए ना। जैसे एक सब्जी वाला होता है ना, उसे बेचनी होती है, वो बोलता है अरे बिल्कुल ताज़ा हैं ये, अरे ले लो अभी ये भाव नहीं मिलेगा, ऐसे करता है ना कोई सामान बेचने के लिए। आपको मुझे बेचना है AR रहमान को, कैसे बेचोगे तो बताओ। तो वो कहता कि सर मैंने बोला बस समझ में AR रहमान हूँ, तो सिंगर है एक, अब कैसे मेरे से काम मांगेगा है ना, और मैं तेरे को काम क्यों दूँ। चलो कह रहा सर मैं बोलूँगा बताओ मैं आपको काम क्यों दूँ।
फिर सोच रहा वो सर मैं अच्छा गाता हूँ। मैंने बोला क्यों, सोनू निगम जी बैठे हुए हैं, अरिजीत भी बैठे हुए हैं, वो भी तो अच्छा गा रहे हैं ना, फिर आपको काम क्यों दूँ। कह रहा नहीं सर, नए लोग को चांस मिलना चाहिए। मैंने बोला अच्छा नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोला नया लोग कौन है। कहता मैं हूँ मैं। मैंने बोला अच्छी बात है, चलो आपको चांस मिलना चाहिए। तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, ये मैं बार बार वीडियोज़ में कहता हूँ, आपको बिज़नेस समझना पड़ेगा ना। तो अब देखिए मैंने उसको बोला अच्छा भाई चांस देता हूँ। अच्छा आप मुझे ये बताना, आपको पता है जो ए आर रहमान काम कर रहा है, और जैसे मैंने बोला था ना, मैं चलो यशराज की, मैं आपको कह रहा हूँ यशराज की मुझे फ़िल्म मिली हुई है, मुझे उसमें 4 गाने हैं मेल सिंगर के, है ना। एक सोनू निगम से गवा रहा हूँ मैं, एक अरिजीत से गवा रहा हूँ मैं, और एक मान लो उदित नारायण जी से गवा रहा हूँ, और एक आतिफ से गवा रहा हूँ। तो मेरे 4 सिंगर्स हैं ना, 4 गाने हैं मेरे पास, मैं ए आर रहमान हूँ। अब एक गाना मैं दे सकता हूँ मैं आपको, तो आप बताओ किसको हटा के आपको चांस दूँ और क्यों दूँ। तो वो मुझे कहने लग गया सर आतिफ को हटा दो। मैंने बोला अच्छा क्यों हटाऊँ बताओ मेरे को। कहता नहीं सर वो तो क्या है, आप अपने बंदे को मौका दीजिए, है ना। यहाँ पे मैं हूँ, ये मतलब देखो ये मौके की बात मत कीजिए अभी, पहले तो फिर मैंने उसको समझाया देख मैं तेरे को बिज़नेस समझाता हूँ। यशराज पिक्चर बना रहा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 करोड़ की पिक्चर बना रहा है वो, ठीक है। कह रहा हाँ जी। तो मैं ए आर रहमान हूँ, उसने मेरे को म्यूज़िक बनाने के लिए मतलब एक वैसी एक फिगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ, वो मुझे 20 करोड़ दे रहा है, ठीक है। अब मैं इन सिंगर से ये मैंने फाइनलाइज़ किए हुए हैं, और उसने भी फाइनलाइज़ किए हुए हैं, हाँ हाँ सही हैं करके, क्योंकि मार्केट में चलते हैं ये। अब फिल्म में ये गाना गाएंगे तो लोगों को क्रेज़ रहता है, इसका गाना कैसा, उसका गाना सुने ये करके, क्योंकि मैं भी मार्केट का हूँ, मैं, है ना। ए आर रहमान मेरा भी बहुत बड़ा नाम है, तो मुझे वो 20 करोड़ भी दे रहा है ना, और मैंने भी ये मार्केट के लिए रखे हैं करके, है ना। तो वो बोल रहा अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला अब सुन, उसने जो वो इन्वेस्ट कर रहा है जो यशराज फिल्म्स है, तो वो किस लिए कर रहा है, आपको क्या वो शौक़ के लिए फ़िल्म बना रहा है क्या। मैंने किस लिए बना रहा है वो। कह रहा वो थोड़ा जवाब नहीं दे पाया। मैंने बोला भाई वो बिज़नेस के लिए बना रहा है ना, वो अगर इतने करोड़ लगाएगा तो उसको उससे मुनाफा चाहिए, वो उसका काम है, ठीक है। तो वो कह रहा हाँ जी सर। तो मैंने बोला अब उसने वो नए म्यूज़िक डायरेक्टर को भी दे सकता है जो उससे उतना चार्ज नहीं करेगा, लेकिन उसने मेरे को ही क्यों काम दिया, यानी कि मेरे को, यानी कि मैं ए आर रहमान बना हुआ हूँ जो। तो कह रहा हाँ सर आपका मार्केट है, हाँ। तो मैंने बोला ऐसे ही इनका मार्केट है, मैं इनसे काम ले रहा हूँ कि फ़िल्म को फ़ायदा होगा। अच्छा अब मैंने समझो आतिफ को हटा दिया और आपको ले लिया। अब मुझे ये बताओ फ़िल्म की जो फेस वैल्यू है, या फ़िल्म की, मैं अच्छा गाने की बुरा गाने की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप आतिफ से बहुत लाख दर्ज अच्छा गाते हो, आतिफ कुछ भी नहीं है आपके आगे। लेकिन जब आपको मैं डाल दूंगा, आपको क्या लग रहा है कि जब सोनू निगम, अरिजीत, उदित नारायण इन सब के साथ आपका भी नाम आएगा एक जगह, तो पिक्चर को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो थोड़ा सोच में थोड़ा संकोच है। सर मतलब वो फ़ायदा नहीं होगा, वो कह रहा था। मैं हाँ वही ना, तो इनके नाम से पिक्चर बिक जाएगी यार, ये गाने हैं वगैरह करके, वो क्या है उसकी फेस वैल्यू प्लस है इन सिंगर्स की, इनकी मार्केट है ना। मतलब आपकी मार्केट नहीं है, तो भाई वो अपना बिज़नेस क्यों ख़राब करे, मुझे दो। यहाँ पे बात रह ही नहीं गई ना अच्छा गाने की बुरा गाने की, मौका देने की। वो बिज़नेस कर रहे हैं तो अपना बिज़नेस कौन ख़राब करता है, आप ख़राब करोगे क्या। मैंने बोला आप बिज़नेस कर रहे हो, बना रहे होगे, आप दोगे क्या किसी को। कह रहा नहीं। तो आपने खुद ही दे दिया, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आपको काम क्यों मिलना चाहिए या क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो उसको थोड़ा अब उसके मुंह से निकलवा तो दिया मैंने, लेकिन क्या बोलता। तो मैंने उसको उसी वक्त बोला, मैंने बोला भाई देख ऐसा है, तुम बाहर से आए हो, एक तो तुम यहाँ रह रहे हो, फिर उसने बताया घर से भी अच्छा खासा था वो, पता नहीं उसके घर में हो सकता है कुछ बातचीत ना होती हो, नहीं तो रोड पे जाने का मतलब ही नहीं बनता ना। भाई पढ़ा लिखा है आदमी, चलो खैर वो जो भी था उसका, मैं उस पर ज़्यादा ना सोचता वगैरह करके, ठीक है। मुझे ये जो भी था मैंने भाई उसे बताया। मैंने बोला भाई देख सीधी सी बात है, तू मेरे साथ भी काम कर सकता है, तू यहाँ रह रहा है, खा पी रहा है, ये है वो है, जो भी है तेरा खर्चा तो आ रहा है ना, तू अपने शहर में जाके रह। फिर वो मुझे क्या तारीफ देने लगा, नहीं सर शहर हमारे वहाँ पे ना, राजस्थान का था वो, कह रहा राजस्थान में सर मेरे ना वैसे स्टूडियो नहीं है। मैंने बोला भाई पहली बात है आपको जानकारी नहीं है फिर तो, ठीक है, क्या करोगे स्टूडियो का। मैंने बोला केवल आपके दिमाग में है, बॉलीवुड करके बड़ा कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है। मैंने बोला ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। फिर मैंने उसे फिर कई चीज़ें वगैरह बताई, फिर मैंने उसे एआई के बारे में भी बताया था। मैंने बोला भाई फिर मैंने एक गाना सुनाया उसे, कह रहा सर बड़ा अच्छा है, ये है वो है करके। तो मैंने बोला देखो अच्छा बता रहे हो, ये कहाँ रिकॉर्ड किया है।
कह रहा आपने यहीं किसी स्टूडियो में किया होगा। मैंने बोला भाई ये एआई का बना हुआ गाना है। अब उस भाई साहब को एआई का मतलब ही नहीं पता था। कह रहा सर एआई क्या होता है। मैंने बोला यार 28 साल उम्र है आपकी, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आपको एआई का मतलब नहीं पता, तो मेरे को बहुत तो लग रहा है कि आप बहुत पीछे हो, है ना। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है, मैंने फट से सुनो एआई से गाना बना दिया उसके लिए का कि भाई तुम मुंबई में मत रहो, यहाँ से चले जाओ, अपने घर जाओ, माँ बहन इंतज़ार कर रही है, ऐसे करके मतलब हार्डली 1-1.5 मिनट के अंदर गाना निकल जाता है वो। तो सुन के वो हैरान रह गया, सर गा कौन रहा है ये, गा कौन रहा है। तो मैंने बोला भाई अभी तो किस दुनिया में जी रहे हो ना, पहले तो अपडेट हो जाओ आप। मैंने बोला कोई नहीं गा रहा है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। तो वहीं पे उतना एकदम सोच विचारना पड़ गया, मैंने क्या चीज़ देख ली, ऐसा लग रहा पता नहीं किस ज़माने का था और कहाँ आ गया। तो पहली बात है भाई, कभी भी कुछ भी काम करना है, स्पेशली इस तरीके की इंडस्ट्री में ना, तो आपको मालूमात होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, है ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सीधा आ गए हो यहाँ टाइम ख़राब कर दो अपना। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो मैंने उसे जवाब दे दिया था, क्योंकि उसने खुद ही बोला था मैं तो काम नहीं दूंगा, यानी कि वो अगर फिल्म बना रहा है तो वो काम नहीं देगा नए बंदे को। तो मतलब सीधी सी बात है, इसलिए नहीं मिलेगा मैं कह रहा हूँ। और बाकी ये है कि भाई पहचान है तो आपको कहीं भी मिल भी सकता है, फिर आप थोड़े सुर पे नहीं हो तो भी चलेगा ना, क्योंकि सलमान खान है उसके पास पावर है ना। वो उतना अच्छा नहीं गाते हैं सलमान खान जी, लेकिन उनकी फिल्म में उनकी डिमांड वगैरह है, तो उन्होंने हीरो फिल्म में गाया भी था ना, हीरो प्रोड्यूस करी थी उन्होंने, इसके लिए सलमान खान प्रोडक्शन ही था मेरा ख्याल है। और आदित्य पंचोली का लड़का क्या ना, सूरज पंचोली के लिए ना, उसमें गाना है सलमान खान की आवाज़ में कि मैं हूँ हीरो तेरा, है ना। आप सुनोगे बहुत सुर के अंदर गाना है वो। क्यों? सुर में उन्होंने गाया नहीं हुआ, उनको क्या टेक्नोलॉजी से सुर में कर दिया गया। तो आज की डेट में तो कोई भी गा सकता है ऐसे। हाँ, वो गा रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे, वो इसलिए गलत नहीं कर रहे क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं ना। वो भी किसी नए सिंगर को गा देंगे, दे देंगे वो करके, ठीक है, उसका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन वो किसी के भले के लिए काम नहीं कर रहे ना भाई, वो बिज़नेस कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। और गलत नहीं है वो कहीं से भी। तो उनको पता है कि सलमान खान जी को अगर मैं गाना गाऊंगा एक क्यूरियोसिटी बनेगी लोग, और क्यूरियोसिटी बनी ना, व्यूज़ देखो कितने हैं क्या करके, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा आप, जब तक आपको, जिस दिन आपको बिज़नेस समझ आ गया, हाँ, उस दिन से खुद कह दोगे हाँ यार मैं खुद अपने आप करूँगा, मैं क्यों भागूँ इनके पीछे ना, तो उस दिन आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा ख्याल है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बोला। ठीक है, मुंबई आओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ऐसे मत आओ कि यही तुम्हारा सर्वो सर्वा है। अरे भाई आप अपने शहर में, उस लड़के को मैंने बोला भी, उस लड़के को मैंने बोला भाई तू अपने शहर में जा, कोई नौकरी पानी वगैरह कर, मेरा कुछ खर्चा मैं तेरे से एक प्राइस में कर लूँगा। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ऑफ़र किया उसे, मैं भी कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर दूँगा, और थोड़ा अच्छा पैसा लगेगा तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गाने भी बना सकते हैं हम। तो वहीं मैं अफ्रीकन आदमी के साथ यहाँ बैठा काम कर रहा हूँ, तो फिर भी राजस्थान में है ना, इंटरनेट में काम है। और रही बात, अगर आपकी किस्मत में हुआ, आपके गाना कोई हिट हो जाता, वायरल हो जाता, तो मे भी आपको मुंबई वाले खुद बुला लेंगे ना। तुम यहाँ क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ज़माना तो पूरा चेंज हो चुका है ना। अगर आप हनी सिंह जी को जानते हो, मुझे जितना भी पढ़ा है इंटरनेट से, मेरे हिसाब से वो बॉलीवुड में काम मांगने कभी नहीं आए। बादशाह के बारे में जितना मैं जानता हूँ, बॉलीवुड में काम मांगने कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये सब है तो, और जबकि इन्होंने बॉलीवुड में गाने गाए ना, तो समझ पा रहे हैं। अब आप अपना दिमाग लगाओ, क्यों काम मिल गया इन्हें, वो मैं नहीं बताऊंगा। अगर दिमाग लगा पाए, है ना, बॉलीवुड में शाहरुख खान ने भी क्यों लुंगी डांस में हनी सिंह को करवाया, या बादशाह ने भी गाना गाए हैं, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, या सैटरडे शायद गाना है ना, या और भी होंगे, मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहे। तो वो उनको काम बॉलीवुड ने क्यों दिया, वो तो यहाँ आए नहीं। तो इसका दिमाग आप लगाओ और कमेंट्स में बताना, अगर आपने सही बता पाए तो इसका मतलब ये वीडियो आपको समझ आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आ रहे हो तो फिल्म्स में ही गाना है तो आओ, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सोच के भैया मैं तो यही है जो है एकदम माई बाप बना लिया, तो भैया जीवन बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं हो। मैं भी यहाँ पे आया था, मैंने भी काम किया ठीक ठाक स्तर पे, स्टिल आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड, लेकिन मेरे को वो मुकाम नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ संगीत में ना। मैंने अपने आप को क्या किया, अपने आप को काबिल बना लिया। मैं खुद लिखता हूँ, खुद म्यूज़िक प्रोडक्शन कर लेता हूँ, खुद वीडियो कर लेता हूँ, खुद शूट कर लेता हूँ, है ना। तो अब यानी कि मुझे अपना काम बाहर निकालने के लिए, अब तो इवन जैसे इतना हो गया ना, तो अभी जनरली मैं भी लोगों के ही काम कर रहा हूँ। मैं अपना, मेरे लिए अभी मस्ती के हिसाब से मैं काम करता हूँ कि मूड किया तो कुछ कर लूँगा, नहीं भी किया तो कुछ नहीं है। तो मेरे अंदर वो नहीं है कि मुझे कहीं से कुछ चांस मिले। और ये हर व्यक्ति के साथ में, मोबाइल है आपके पास, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो आप
किसी भी तरह से हिट हो सकते हो। अभी आप बोलोगे यार ये कैसे हो सकते हो, अगर आपको जानकारी चाहिए तो भैया मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या कैसे कर सकते हो आप, है ना। तो अपने शहर में ही रह के मैं आपको एक पूरा एक बेसिक सा एक थोड़ी देर बात करूंगा मैं आपको, और आइडियाज़ दे दूंगा आपके हिसाब से ना, वो काउंसलिंग कर दूंगा एक तरीके से आपकी, ठीक है। सही है क्या नहीं है वो आपके ऊपर है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसके लिए सर मैं चार्ज करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे मी। उसके बाद फ़ोन पे आप मैसेज पे बात कर सकते हैं, उसके बाद मैं जब पे करेंगे तब मैं बात करूंगा ना, क्योंकि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं मेरे टाइम की कीमत है, ठीक है। और रही बात आप पैसा खर्चा नहीं करना चाहते तो ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, वहाँ से भी सीख सकते हो ना। और आज की डेट में पैसा नहीं है तो भी आदमी आगे बढ़ सकता है। क्यों, मेरे से कुछ जानना चाह रहे हो, आज जो भी जानकारी मिली, जाहिर सी बात है आपने मुझे डायरेक्ट पैसे नहीं दिए ना, मैंने तो वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब में, मुझे जो आना है वहाँ से मिलेगा, आपसे नहीं पैसा ले रहा हूँ ना मैं। तो ऐसे भी करके मेहनत, आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंटरनेट में अलग अलग लोगों से पढ़ के, उनके विचार लेके, सीख के बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सीखने वाला होना चाहिए ना। लेकिन हर आदमी को चाहिए मुझे कोई मौका दे दे, मौका दे दे। भैया मौके के चक्कर में मत बैठे रहो, मेरे हिसाब से आपके हाथ में बहुत कुछ है। अभी 99% लड़ाई क्या, मैं तो कह रहा हूँ 100% लड़ाई आपके हाथ में है। आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना आप डिसाइड कर सकते हो इस डिजिटल युग में। इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो मेरा ख्याल है कुछ वो नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो कोई भी इस तरीके से जो सिंगिंग के लिए ट्राई कर रहा है या मुंबई आना चाहता है तो मेरा ख्याल है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई जाने की सोच रहा है या जा चुका है, ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दिया है, मे भी उसकी कोई हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।